बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के ऊपर। ज़िंदगी एक मर्तबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो कोशिश कीजिए आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी लोग क्या करें, आपको याद करें। वो याद कब करते हैं सर? वो याद तब करते हैं जब आप कुछ अच्छा करके जाते हो, कुछ बड़ा करके जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ लोगों को देके जाते हो जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। तो आज मुझे इस क्लास में आपके साथ ज़िंदगी के बारे में बोलने का मौका मिला है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ। ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है, लेकिन हम इसे समझते हैं कि शॉर्ट है। वो कैसे? आपने एक बबल देखा है, वाटर बबल। जब आप उसे मुंह से जैसे ही छोड़ते हो, कुछ देर बाद वो जाके ब्रस्ट हो जाता है। वो क्या, किसी शायर ने कहा कि ज़िंदगी एक बुलबुले की तरह है, न जाने कब एंड हो जाए। तो आपने वो क्या करना है, उस बुलबुले में आपने रंग भरने हैं। वो रंग कैसे बनेंगे? वो आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके इंटीरियर मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर इंटीरियर मटेरियल क्या है। वो इंटीरियर मटेरियल कैसे मिलता है? वो एक्सटीरियर से मिलता है कि बाहर क्या बड़ा हुआ है। बाहर जो कुछ पड़ा होगा वही आपके अंदर आ जाएगा। मीन के हैबिट में मैं बात करना चाह रहा हूँ। जब आप हैबिट बनाते हैं ना, तो आपको हैबिट बना देती है। वो कहते हैं कि यू विल मेक हैबिट, देन हैबिट विल मेक यू। कि आप आदत बनाएंगे, आदत आपको बनाएगी। तो मीन क्या, आदतें कैसे बनती है? आदतें, आप यकीन करें कि जो जवानी की एज होती है, बंदा जब स्टूडेंट लाइफ में होता है, आदतें पुख्ता करने की उम्र यही होती है। इस उम्र में अगर हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो ये हम ताहयात पढ़ते रहेंगे। इस उम्र में हमने सिगरेट पीना शुरू कर दी तो हमने ताहयात सिगरेट पीनी है। क्यों? कि ये उम्र ही पुख्तगी की है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि एक नौजवान जब तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक कब्रिस्तानों से अजाब हटा लिया जाता है। ये कितनी बड़ी आयत करीमा है जो अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए शाद फरमा रहे हैं। तो आप जिंदगी को ऐसे जियो कि जैसे मरना ही नहीं। हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, हम सिर्फ मरने के लिए जी रहे हैं, हम जीने के लिए जी नहीं रहे। तो जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, यह भी एक बहुत बड़ा लाइफ सर्कमस्टांस है। दुनिया में रह के इंसान जितने भी काम करता है, अच्छे बुरे, वो सिर्फ ये नफ्स की वजह से करवाता है। किसी शायर ने कहा था, ये नफ्स भूखा कुत्ता है। कुत्ता जब भूखा, उसके आगे आप रोटी फेंको, क्या करेगा? वो बिलबिला उठेगा, वो जाके क्या करेगा? रोटी को पिक करेगा और खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे क्या लगेगी? भूख। ऐसी जब आपको भूख लगी होती है ना, तो नफ्स भी आपको बुरे और अच्छे काम करवाता है। आपको अच्छाई की भूख है तो आप अच्छाई की तरफ जाओगे, अगर आपको बुराई की भूख है तो आप बुराई की तरफ जाओगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इस नफ्स को किस तरीके से आपने पुरस्कून रखना है। आप दुनिया में जिस जगह मर्जी चले जाएं, अगर आपके अंदर के हालात ठीक नहीं है ना, तो आपको कोई भी बाहर की चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये नफ्स है। नफ्स बेसिकली आपको जिंदगी देता है। तो इसलिए तो किसी मौलाना रूम ने कहा था कि ए इंसान, अगर तू पहचानना चाहता है, खुद को पहचान। अगर तूने खुद को पहचान लिया तो यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। यही वो जिंदगी है जिसकी वजह से आप सब क्या होंगे? कामयाब होंगे। कि आप अगर खुद को पहचान गए, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो अगर काम आप करने में कामयाब हो गए तो आपका मकसद पूरा हो गया। आपको दुनिया में भेजने का मकसद पूरा हो गया। हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों के पीछे लग के अपने आप को बिगाड़ का शिकार कर लेते हैं। अपने अंदर वो चीजें पैदा कर लेते हैं जो हमारे लिए मुकम्मल क्या करती हैं? डिस्ट्रैक्शन का बायस होती हैं। हमारे लिए क्या बनती हैं? रुकावटें बनती हैं, बैरियर बनते हैं। हमें क्या नजर आ रहा होता है? चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा होता है। अंधेरा याद रखें उसी बंदे को नजर आता है जिसको यकीन नहीं होता। यहाँ मैं बिलीव का भी जो कहने का वर्ड ऐड करना चाहूंगा। मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी फेल व्हेन यू हैव नो बिलीव। कि आप अगर बिलीव नहीं रखते, पुख्ता यकीन नहीं रखते, तो आप, मैं कहता हूँ, फेल हो जाओगे अगर आपके मंजिल करीब भी है, क्योंकि यकीन नहीं है। बेशक आप पीछे से मेहनत करते करते आ गए हैं, लेकिन यकीन नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इंसान की जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं, कोशिश और मेहनत। नताइज अल्लाह ताला देता है। नताइज आपने खुदा पे छोड़ने हैं, और यकीनन खुदा ही सबसे बेहतरीन वसाइल देने वाला है। वो बेहतर नहीं, आपको बेहतरीन देता है। तो कोशिश करनी है कि अपने नताइज को रब पे छोड़ दें, अपनी कोशिश करें, अपनी मेहनत करें। फिर आप देखें कि आप ऐसी चीज कहने के अपने अंदर पैदा करें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस की वजह से बिलीव आता है। मैं कहता हूँ बिगेस्ट सोर्स टू गेट कॉन्फिडेंस टू पेइंग प्रे नमाज। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये ज़िंदगी का जो मेरा शॉर्ट पैगाम है आज समझ आ गया होगा। तो एक मरतबा आपको मैं अगेन कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोशिश करें, कोई कुछ ऐसा काम करें जिससे
लोगों को बेनिफिट हो, आपके मरने के बाद लोगों को आपको याद करें। बाबा कायदे आजम, एक ये लास्ट में आपको बात शेयर करूंगा, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। बाबा कायदे आजम से बाबा कौन क्यों कहा जाता है? वो तो एक सिंपल इंसान थे, उनकी कारकर्दगी की वजह से लोगों ने उन्हें बाबा कौम कहा, नेशन ऑफ फादर, कि वो कौम के बाप हैं। क्यों कहा? उनकी कारकर्दगी की वजह से। मीन के इंसान को उसके पीछे से उसकी कारकर्दगी की वजह से याद किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े उस्ताद हैं, कहने के मौलिम हैं, अल्लाह के सबसे बड़े कहने के महबूब हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने क्यों भेजा दुनिया में? और आपका जब नाम आता है, नाम इसमें ग्रामी आता है, उनका नाम हम चूमते और आंखों पर लगाते हैं। तो ये क्या है? रिस्पेक्ट है। अब उनको अल्लाह ताला ने एक अजीम मॉडल बना के दुनिया में भेजा था। वो एक अजीम लीडर थे, जिसकी वजह से आज दुनिया में 1400 साल बाद भी मैं कहता हूँ उसका नाम है। कितने कितने बड़े बादशाह इस दुनिया में आए, जिसकी वजह से सारे नस्तो नबूद हो गए, लेकिन वो नबी का नाम, जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा, जिन्होंने उनका इस्लाम कबूल किया, लोग आज भी उनके दर पे जाके माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? कि कारकर्दगी की वजह से, उनके अमाल की वजह से। हमारे अमाल अच्छे हैं तो हम कामयाब होंगे, अगर बुरे हैं तो आप देख लें फिर आपके अंदर कहाँ मिस्टेक है। जब आपको नेगेटिविटी जनरेट हो जिंदगी के अंदर, तो आप देखें कि आप किस जगह खड़े हैं, आपने पीछे क्या किया है, आप आगे क्या कर रहे हैं। यही हमारी लाइफ का हिस्सा है, इसको आप मजीद बेहतर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके साथ मजीद पैगामात को शेयर करते हैं।